नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेशवा क्लास 10 पर। मैं अभिषेक शुक्ला लेकर आया हूं आप लोगों के लिए विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट। तो आप सभी लोगों को आज की इस क्लास के अंत तक बने रहना है। आज की इस क्लास में हम लोग खात्मा करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। एकदम देसी भाषा में पढ़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आज आप लोगों ने पूरी क्लास देख ली तो मेरे मित्रों आपको 100% ये पूरा पाठ याद हो जाएगा, गारंटी है। आगे की क्लासेस आप तभी करिएगा जब आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद करा दिया जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को क्लास के अंत तक बने रहना है। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे लाइव आकर आज के इस लाइव सेशन में मेरे दोस्तों जुड़ सकें, और अपने मित्रों को भी बुलाकर लाइए सभी लोग, ताकि आज हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का खात्मा करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं ना। वो कहते हैं ना, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। और इन मुसीबतों से हार मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो एक नजर में हम लोग इसका परिचय करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, देखो क्लास 10th साइंस का हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू, चैप्टर नंबर 1 का खात्मा करेंगे। सर क्या सर आज की इस क्लास में इस पूरे चैप्टर का आप खात्मा कर दोगे? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। एकदम माइंड में आपके ठूस ठूस कर भर देंगे, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, या जिन लोगों ने अभी तक विज्ञान की तैयारी नहीं की है, या जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो समय आ चुका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। डेली 7 PM पर आपको साइंस की लाइव क्लास इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। शाम 7 बजे डेली लाइव क्लास। ठीक है ना? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे क्या स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को। बिल्कुल मेरे बच्चों, तो ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि इनमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे, 1 बाई 1 करके फुल डिटेल में समझने वाले हैं। रासायनिक समीकरण को समझेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार करेंगे, संक्षारण विकृत गंधिता। ठीक है ना? इन सब टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो आज का यह क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण करना सीखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में पढ़ने वाले हैं बाबू। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है ना, कि आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी है मेरे दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको मेन बेसिक इसका जो है अभिकारक को पढ़ना है। सर क्या पढ़ना है? सर अभिकारक को पढ़ना है, अभिकारक और उत्पाद को। ठीक है ना बाबू? अभिकारक और उत्पाद को समझना है। मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सत्यम मौर्य जी, हेलो डियर। देखो अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सर
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सर ये तो याद ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल याद कराएंगे, गारंटी ली है तो उसे बेखूबी से निभाना भी जानते हैं हम, ठीक है ना। तो सभी लोग याद रखेंगे। क्या आपको याद रखना है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बाबू, वो अभिकारक कहलाता है। जो उत्पाद क्या होते हैं? भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? उत्पाद कहलाते हैं बाबू। क्या कहलाते हैं सर? उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है ना। उत्पाद मतलब बनना, उत्पाद का मतलब बाबू बनना होता है, और अभिकारक का मतलब भाग लेना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा C+O2 बनाता है CO2। अब हमने आपसे कहा मेरे दोस्तों इस अभिक्रिया में या इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक कौन से हैं? तो आपने कहा अभिकारक वे होते हैं सर जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहां पर अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है? C मतलब कार्बन भाग ले रहा है, और O मतलब मेरे दोस्तों ऑक्सीजन भाग ले रहा है ना। तो ये अभिकारक कहलाएंगे, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। भाग लेने के बाद में न्यू प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर? CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है मेरे दोस्तों। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है ना। तो अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और भाग लेने के बाद में जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? उत्पाद कहते हैं। प्रिंस पासवान हेलो रिप्लाई प्लीज सर। हाँ डियर बताइए सभी लोग। सेशन को भैया ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कर दीजिए, एकदम मैं रटा दूंगा आज की क्लास में। रट्टा मार नहीं होगा, दिमाग में ठोस ठोस के भरेंगे तोहरे। याद रखना है क्या? ऑक्सीजन और भैया कार्बन ने क्या किया? दोनों मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो यहां पे उत्पाद हो गया। इसका ट्रिक बताऊंगा अभी, धैर्य रखिए। ट्रिक पहचानने का तरीका भी बताऊंगा, आप अभिकारक और उत्पाद को चुटकियों में कैसे बता सकते हो। जी प्रिंस पासवान जी बताइए। देखिए मैंने आप लोगों से कहा, मैंने लिया क्या? पानी सर लिया। क्या लिया सर? पानी लिया और चीनी ली। पानी लिया और चीनी ली। देखिए पानी अलग पदार्थ है सर, चीनी अलग पदार्थ है। दो पदार्थों ने क्या किया? रिएक्शन किया, अभिक्रिया की। दोनों पदार्थों ने अभिक्रिया करने के बाद में इन दोनों ने साइलाइन बनाया, शरबत बना दिया। शरबत बनाया ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें अभिकारक कौन से, उत्पाद कौन से हैं? आप एक सिंपल सी बात जानते हैं कि सर जो बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। और बन कौन रहा है सर? बन आपका रहा है शरबत। तो शरबत क्या है मेरे दोस्तों? शरबत उत्पाद है। पानी और चीनी क्या है सर? पानी और चीनी बाबू अभिकारक है। तो आई होप आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आया होगा। अब आप लोगों को एक ट्रिक है, देखिए तीर के जस्ट सामने वाला उत्पाद होता है। जिस तरफ तीर का मुंह होगा सर उस तरफ उत्पाद होगा। क्या होगा सर? जिस तरफ तीर का मुंह होगा उस तरफ बाबू उत्पाद होगा, ठीक है ना। और अभिकारक क्या होते हैं? उत्पाद की पूंछ की तरफ होते हैं सर, इधर अभिकारक होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद पहचानने का तरीका आ जाना चाहिए। मैं आगे आपसे पूछता रहूंगा कि अभिकारक क्या होते हैं मेरे दोस्तों, उत्पाद क्या होते हैं। तो हम लोग अब चैप्टर्स पर आते हैं।
सर आपकी क्लास में न्यू हूं। और वेलकम, जो भी बच्चे न्यू हैं उन सभी का स्वागत है। शाम 7 बजे डेली हमारी क्लास चलती है। क्लास 10th वाले बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं और वो है हमारा रासायनिक समीकरण। क्या है सर? सर है आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। केमिकल और समीकरण को इक्वेशंस बोलते हैं, तो आपका हो जाएगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। आइए आपको समझाते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, एक रासायनिक समीकरण में प्रतीकों और सूत्रों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखा जाता है, जिसमें अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका सर मतलब क्या है, मतलब समझाते हैं। देखिए लिखा है, एक रासायनिक समीकरण में प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है बाबू सिंबल होता है सर। प्रतीक का मतलब क्या होता है बाबू? सिंबल होता है, ठीक है ना। क्या होता है प्रतीक का मतलब? सिंबल होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिखा है, देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन लिखा है। मैग्नीशियम का सिंबल बाबू Mg होता है ना। ऑक्सीजन का सब जानते हैं क्या होता है, O2 होता है। ये बनाएगा MgO बनाएगा, ठीक है ना। 2MgO कर लीजिए। रिएक्शन को हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। क्या रिएक्शन को किया मेरे दोस्तों? बैलेंस कर लिया। 2Mg प्लस O2 2MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की एक क्या लिखी हुई है सर? समीकरण लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है सर? समीकरण लिखी हुई है। मैग्नीशियम और अभिक्रिया किसे बोलते हैं? अगर हम लोग कहेंगे अभिक्रिया, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया मेरे दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की क्या है? अभिक्रिया है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की क्या लिखा हुआ है सर? समीकरण लिखा हुआ है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। प्रिंस पासवान जी, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू डियर। सभी बच्चे क्लास जब एंड हो जाया करे, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी किया करेंगे कि आपकी सर क्लास एकदम दांसू लगती है। आपका मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्तों, और मैं आपके साथ रहूंगा। इस बार बोर्ड एग्जाम में असली भौकाल होगा। पूरा चैप्टर आज की सेशन में ही समाप्त होगा और बोर्ड एग्जाम में असली भौकाल होगा। तो भौकाल मचाने के लिए तैयार होना सभी के सभी लोग। एक बार मुझे बता दीजिए। यस सर जी, आगे बढ़ा जाए। तो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या किया जाए सर? आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहां से शुरू होता है इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या सर शुरू होता है? इंपोर्टेंट। यहां से आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन फंसेगा, मैं गारंटी लेता हूं। 100% एक क्वेश्चन यहां से आता है, 100%, ठीक है ना। किससे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से मेरे दोस्तों। आइए बताते हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। सभी लोग एक बार भैया सेशन को शेयर कर दीजिए। ऐसा मजा नहीं ना रहा है। अपने मित्र और मित्रियों को भी तो बुला के लाइए, कि अकेले अकेले तुम लोग मजा लोगे, है कि नहीं? या सर जी है, समझा दीजिए सर। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आपकी संयोजन अभिक्रिया। सर कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। अभिक्रिया, संयोजन के बाद में सर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मेरे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया सर, क्या? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया सर पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया,
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया सर, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये भी बता दूंगा कि आपके एग्जाम में कौन सी आएगी, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे तो हम लोग उपचयन अभिक्रिया सर, उपचयन अभिक्रिया। टोटल चैप्टर आज की क्लास में बाबू एंड होने वाला है। उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक पर है हमारा अपचयन अभिक्रिया सर। कौन सी अभिक्रिया बाबू? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और हमारा रहेगा रेडॉक्स अभिक्रिया सर। क्या रहेगा बाबू? रेडॉक्स अभिक्रिया रहेगा। तो ये है आपके अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने आपको बताया अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स को। अब हम लोग वन बाई वन करके पढ़ेंगे, एक एक को कंप्लीट करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, और कौन सी अभिक्रिया आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। सर मुझे रिएक्शन बैलेंस करने आते हैं। सत्यम मौर्य जी, वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों को रिएक्शन बैलेंस करने आते हैं बहुत अच्छा है, अभी मैं भी सिखाऊंगा। बहुत अच्छे से, वेरी गुड। हमारे सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। संख्या बहुत कम दिख रही है इस टाइम, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को समझाता हूं सर। क्या करता हूं सर? एक एक करके सभी अभिक्रियाओं को समझाता हूं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा शेयर करिए बाबू। आइए, सबसे पहले और सबसे इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया सर। संयोजन का मतलब बाबू मिलना होता है। क्या होता है सर? मिलना होता है। जब दो लोग भैया आपस में मिलते हैं तो एक नया रिश्ता बनता है। हम लोग रियल लाइफ में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो? जब एक भैया है प्रेमी और एक है प्रेमिका, दोनों के बीच में होता है प्यार। क्या होता है सर? दोनों के बीच में प्यार होता है, और प्यार होने के बाद में रिश्ता कहां पहुंच जाता है सर? शादी तक पहुंच जाता है। क्या होता है सर? रिश्ता शादी तक पहुंच जाता है। तो मतलब जब दो लोग मिले तो एक नई चीज बनी, वो क्या है? पति पत्नी का रिश्ता हुआ। तो वो तो है बाबू रियल लाइफ। यहां पे संयोजन अभिक्रिया है सर। सेम रूल फॉलो कर दीजिए। बिल्कुल फॉलो करते हैं बाबू। सेम रूल फॉलो का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, हम कहेंगे सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर सर, आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं सर, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है सर। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अभी ध्यान से समझिएगा, अभी इतने में सर याद नहीं हुआ है ना। तो याद कराएंगे, जो गारंटी लेते हैं वो तो निभाना ही पड़ता है बाबू। हमने कहा संयोजन, संयोजन का मतलब संयोग। सर संयोजन को आपको कैसे समझना है? संयोग से। और संयोग का अर्थ मिलना, और मिलेगा कोई अकेला आदमी मिल सकता है? आप बताइए, कोई अकेला आदमी मिल सकता है? नहीं नहीं ना। कितने लोग मिलेंगे बाबू? दो या दो से अधिक ही तो लोग मिलेंगे। दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे। तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इस अभिक्रिया को मेरे दोस्तों संयोजन अभिक्रिया कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं मेरे दोस्तों।
क्लास और 9 बजे कौन सा क्लास चलेगा? डियर सब कुछ बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। तब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन। देखो संयोजन को कभी कभी एग्जाम में संकलन अभिक्रिया दे देता है। क्या सर दे देता है? संकलन अभिक्रिया दे देता है। कहता है संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपको याद रखना है संकलन, संयोजन और इसी का नाम बाबू होता है योगात्मक। क्या असर होता है? योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। जैसा नाम वैसी परिभाषा। योगात्मक, योग माने जोड़ना, योग माने मेरे दोस्तों जोड़ना होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा सर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया पदार्थ बनेगा, इसे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया क्या कहते हैं। मान लिया सी है हमारा और ऑक्सीजन है O2, ठीक है ना। ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला, इसने एक नया पदार्थ बनाया, उसका नाम है सर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर नाम है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है मेरे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड सर आप कहोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसका नाम क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है और ये हमारा उत्पाद है। ये क्या हुआ इधर का? अभिकारक होता है। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, भाग लेने के बाद जो बनेंगे वो उत्पाद होते हैं मेरे दोस्तों। क्या होते हैं सर? वो आपके उत्पाद होते हैं, ठीक है ना। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो भाग लेने के बाद में बनते हैं वो आपके उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? वो आपके उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है ना। अब मैं आगे आपको बताता हूं संयोजन अभिक्रिया किन किन माध्यमों से हो सकती है। देखिए संयोजन अभिक्रिया एक तो आपके नंबर पॉइंट 1 पे है, तत्व के माध्यम से हो सकती है सर। किसके माध्यम से? तत्व के माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू? तत्व के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। तत्व जैसे तत्व क्या होता है? जो एकल होते हैं, जैसे कि C+O2 बनाता है CO2, ठीक है ना। यहाँ पे C कार्बन क्या है? एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है मेरे दोस्तों? एक तत्व है, ठीक है ना। तो कार्बन जब ऑक्सीजन मिला, क्या बनाया सर इसने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है सर? एक और एक तत्व है। तब जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तब वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं सर। किसका निर्माण करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तब वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तत्व के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया होती है। सेकेंड नंबर पे आपका है यौगिक के माध्यम से। किसके माध्यम से मेरे दोस्तों? यौगिक के माध्यम से बाबू, यौगिक के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया होती है सर। किसके माध्यम से बाबू? यौगिक के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमारा CaO है, क्या है हमारा? CaO प्लस का H2O रिएक्शन किया, हमारा बना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे CaO एक यौगिक है, H2O एक यौगिक है। सर आप बता दीजिए यौगिक क्या होते हैं? यौगिक नहीं समझ में आया। यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं सर, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है सर। किसका निर्माण होता है? तो यौगिक का निर्माण होता है बाबू। तो यौगिक का क्या होता है सर? निर्माण होता है, ठीक है ना। आपने यहाँ पे देखिए कैल्शियम और ऑक्सीजन दो तत्व मिले सर, कैल्शियम और ऑक्सीजन दो तत्व मिले तो ये क्या बना आपका? ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका फार्मूला है सर? कैल्शियम ऑक्साइड का है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कैल्शियम
ऑक्साइड का ये फार्मूला है। ये हमारा जल का सूत्र है और ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आप लोगों को इसका नेम जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में संतुलित करने को देता है। ठीक है ना? इसका नाम क्या हुआ सर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ। इसे ही बुझा हुआ चूना कहते हैं बाबू। बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं सर। तो तत्व के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया होती है, यौगिक के माध्यम से संयोजन अभिक्रिया होती है, और थर्ड नंबर पे आपका बचा है क्या? तत्व एवं यौगिक के मध्य संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारा बनेगा सी, हमने लिया 2CO, 2CO प्लस का O2 बनाएगा क्या बाबू? 2CO। 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करेगा सर। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये निर्माण करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा क्योंकि हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। ठीक है ना? तो आपको लोगों को याद रखना है तत्व और यौगिक के मिक्स वाली है। ठीक है ना? समझ में आया सभी को? सर कल कौन से सब्जेक्ट का क्लासेस है डियर? शाम 7 बजे डेली लाइव क्लासेस, सुबह 7 बजे 7 AM पर मैथ का क्लास चलेगा। तो सभी बच्चे आना नहीं भूलेंगे। एक बार मैं फुली रिवीजन करा देता हूं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब संयोग करना, संयोग का मतलब योगात्मक, और योगात्मक का मतलब जुड़ना, और जुड़ने का मतलब दो लोग जुड़ेंगे। आपको मन में बिठा लेना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, सर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, सर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया को करते हैं सर। किसको करते हैं? वियोजन अभिक्रिया को करते हैं। संयोजन का देखिए जस्ट अपोजिट होता है वियोजन। मैं क्रम से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया का कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे और आप एक अभिक्रिया से दूसरी अभिक्रिया में कनेक्ट रह पाओ मेरे मित्रों। ठीक है ना? तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब बाबू वियोग होता है। सर क्या होता है? वियोग होता है, और वियोग का मतलब बिछड़ना होता है। बिछड़ा किससे जाता है सर? बिछड़ना होता है। वियोग का मतलब बाबू बिछड़ना होता है। और बिछड़ा किससे जाता है? अपनों से बिछड़ा जाता है सर। किससे बिछड़ा जाता है बाबू? अपनों से बिछड़ा जाता है। वियोजन मतलब वियोग, और वियोग मतलब बिछड़ना। और बिछड़ता कौन है? जब जैसे दो लोग आपस में बॉन्डिंग है, एक बिछड़ गया, तो वहां पे क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुई। वहां पे रियल बात है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या हुआ, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे उन्होंने शादी के सफर तक अपना साथ पहुंचाया मेरे दोस्तों। ठीक है ना? उन्होंने संयोग किया। अब उनके बीच में हो जाती है अनबन सर। क्या हो जाती है सर? अनबन हो जाती है, और वो एक दूसरों से डिवोर्स मांगने लगते हैं, तलाक मांगने लगते हैं बाबू। तो वहां पे वो बिछड़ जाते हैं, है कि नहीं? उल्टा संयोजन का उल्टा ही वियोजन होता है। जो बच्चे दिमागी हैं वो कर लेंगे। जो बच्चे माइंड सेट लगाते हैं, अपना माइंड का प्रयोग करते हैं, वो जानते हैं सर संयोजन का उल्टा ही वियोजन होता है बाबू। ठीक है ना? संयोजन का उल्टा क्या होता है? वियोजन होता है, और वियोग का मतलब बिछड़ना होता है। तो जब एक पदार्थ, सर जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, सर क्या आपने बोला? जब एक पदार्थ दो या दो से, चलिए छोटा छोटा लिखते हैं ताकि सब कुछ आ जाए इसमें। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में मेरे दोस्तों क्या होता है बाबू? टूट जाता है सर। इसके हम लोग लिखते हैं परिभाषा सर। क्या लिखते हैं सर? परिभाषा। आपको सेम एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। जब एक पदार्थ दो या दो से सर
जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो वियोजन का मतलब ही है, आपको याद रखना है सर, वियोजन का मतलब बाबू टूटना होता है। वियोजन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? टूटना होता है। तो जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं सर। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, क्या लेते हैं एग्जाम्पल, क्या लेते हैं हम? सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया के भैया कई प्रकार होते हैं, प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा जो है आपको याद रखनी है। क्या ऊष्मीय वियोजन कैसे होता है मेरे दोस्तों? ऊष्मीय वियोजन जो आपका होता है, जब किसी पदार्थ पर ऊष्मा का प्रवाह किया जाता है और वो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। मतलब कि ऊष्मा के द्वारा किसी पदार्थ को तोड़ना। ऊष्मा देकर सर, ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ना सर, ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ना, ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ना ही आपका ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने लिया क्या? 2KClO3 बनाएगा, यहाँ पे ऊष्मा इसको देते हैं, इसे हीट करते हैं, आए बनाएगा आपका 2KCl बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा बाबू? 3O2 बनाएगा सर। क्या बनाएगा मेरे दोस्तों? ये 3O2 बनाएगा, ठीक है ना। 2KClO3 जब हमने इसे ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर ये दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हुआ सर? टूट गया, और टूटने पर क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया हो गई। ऊष्मीय वियोजन समझ में, आई होप आपको आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? ऊष्मीय वियोजन के बाद में जो आता है प्रकाश अपघटन। इस अभिक्रिया का नाम अपघटन अभिक्रिया भी है सर। प्रकाश अपघटन, अपघटन सर, प्रकाश अपघटन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। प्रकाश अपघटन में क्या होता है? जैसा नाम वैसे अपघटन माने तोड़ना होता है सर। इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी से कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। और अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। अपघटन का अर्थ सर क्या होता है? अपघटन का अर्थ तोड़ना होता है मेरे दोस्तों। तो प्रकाश देकर किसी पदार्थ को तोड़ना, प्रकाश देकर, इसकी परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? प्रकाश देकर, प्रकाश देकर, प्रकाश देकर किसी पदार्थ को सर, किसी पदार्थ को तोड़ना मेरे बाबू, किसी पदार्थ को तोड़ना। क्या देकर सर? प्रकाश देकर। सूर्य का प्रकाश दोगे तब आप किसी पदार्थ को अगर तोड़ते हो, जैसे कि हमारा यहां पे है 2AgCl, 2AgCl, इसे हमने दिया सूर्य का प्रकाश सर, सूर्य का प्रकाश दिया। सूर्य के प्रकाश में 2AgCl टूटा, किसमें सर? 2Ag में और Cl में टूटा। तो वियोजन का मतलब मेरे बाबू क्या होता है? वियोजन का मतलब मेरे दोस्तों टूटना होता है सर। वियोजन का मतलब सर क्या होता है? टूटना होता है। तो जब एक पदार्थ है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब टूटेगा। किसी पदार्थ को आप ऊष्मा देकर उसे हीट करके भी तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो कि नहीं? तो ऊष्मा देकर किसी पदार्थ को तोड़ना ऊष्मीय वियोजन, सूर्य का प्रकाश देकर किसी पदार्थ को तोड़ना प्रकाश अपघटन। और नंबर थर्ड पे आपका जो आता है मेरे दोस्तों, नंबर थर्ड पे आपका जो आता है वो भी मैं आपको बता देता हूं।
ठीक है। नंबर जो थर्ड पे आपका आता है वो है विद्युत अपघटन। सर क्या है? विद्युत अपघटन है। नंबर जो थर्ड पे आता है बाबू, विद्युत अपघटन आता है। सर क्या आता है? विद्युत अपघटन आता है। तो जब किसी पदार्थ को हम लोग करंट देकर तोड़ते हैं, क्या करते हैं? जब किसी पदार्थ को जब किसी पदार्थ को सर करंट देकर तोड़ते हैं, करंट देकर तोड़ते हैं। ये बिल्कुल आसान परिभाषा में लिख रहा हूं। जब किसी पदार्थ को करंट देकर तोड़ते हैं, वहां पे आपका विद्युत अपघटन होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है सर? वहां पे विद्युत अपघटन होता है। जैसे कि हमने क्या लिया? 2H2O। 2H2O लिया हमने, ये टूटेगा किसमें सर? ये आपका टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। 2H2 प्लस का O2, यहां पे हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की सर, विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है ना? आप लोगों को मैं एक बार नजर में फिर से बता देता हूं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। तो जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा सर, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 टाइप्स हैं। टाइप्स नंबर आपको मैंने फर्स्ट पढ़ाया, ऊष्मीय वियोजन होता है सर। ऊष्मीय वियोजन आपको याद रखना है सर, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है ना? प्रकाश अपघटन, ठीक है ना? प्रकाश अपघटन। और थर्ड नंबर पे आपका आता है विद्युत अपघटन। तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझाया कि नहीं समझाया? आप कहोगे यस सर जी एकदम क्लियर हुई गवाह है, यहां तक हमका कौनो टेंशन नहीं न। एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे। और मैथ का आपका क्लास कल सुबह 7 बजे होगा। फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो अगर फ्री में आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए है, मुझे पीडीएफ दिला दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको पीडीएफ दिला दिया जाएगा। ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए ऊष्मा छेपी, आइए समझाते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में तोहरे का समझाते हैं। ऊष्मा छेपी, ऊष्मा का मतलब बाबू ऊर्जा से। ऊष्मा का मतलब सर ऊर्जा होता है। बच्चे को पता होना चाहिए ऊष्मा का मतलब ऊर्जा। छेपी का मतलब छेपण, छेपी का मतलब छेपण, छेपण का मतलब निकालना। छेपण का मतलब सर क्या होता है? निकालना। छेपण का मतलब निकालना। तो क्या करना? ऊर्जा को निकालना। ऊर्जा को ही बोलते हैं ऊष्मा सर। तो ऊष्मा को निकालना, ठीक है ना? ऊष्मा को निकालना ही ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। बहुत ही आसान वे में हमने तुमको समझाया। ठीक है ना? क्या समझाया? वो कहते हैं ना, हमने तुमको प्रश्न दिया ए बिन पूछा कौन हो तुम, है ना? कौन हो तुम, ये भी नहीं पूछ रहे हैं। आप जानते हो कि ऊष्मा, इसका संधि विच्छेद करिए। देखिए संधि विच्छेद करोगे तो आप कहोगे सर ऊष्मा प्लस छेपण। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, छेपण मतलब निकालना। ऊर्जा को बाहर कर दीजिए। अब भैया ऊष्मा ऐसे तो बाहर नहीं जाएगी, कोई भी अगर स्थायी है क्या वो बाहर चला जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल ही नहीं जाएगा। आप कहो, क्या कहोगे मेरे बच्चा? सर बिल्कुल ही नहीं जाएगा, बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे मित्रों। चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। आइए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। सबसे पहले करते हैं रफ, और रफ के बाद में डेफिनेशन। छेपड़ का मतलब फेंकना होता है, समझ में आ गया? किसको निकालना सर? ऊष्मा को निकालना। तो लिख देना हुआ अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है भैया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है सर। ठीक है ना। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की परिभाषा विद एग्जाम्पल समझेंगे। परिभाषा देखिए, समझिए। परिभाषा का जो मतलब है डियर, जब अभिक्रिया में, बिल्कुल आसान परिभाषा है, जब अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है सर, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है सर। ठीक है ना। तो जब अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, उसे हम लोग बोलेंगे सर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। जैसे कि C+O2 बनाएगा क्या आपका, CO2 प्लस का ऊष्मा निकलती है, यहाँ पे क्या निकलती है सर, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है सर, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया सर कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आगे नंबर है हमारा ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का आप लोग संधि विच्छेद करिए तो आप लोग देखोगे लिखा है ऊष्मा प्लस शोषी। शोषी का मतलब सोख लेना, शोषण कर लेना सर। किसका शोषण कर लेना, ऊष्मा का शोषण कर लेना। किसका शोषण कर लेना बाबू, ऊष्मा का शोषण कर लेना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है मेरे दोस्तों। जब ऊष्मा क्या होती है, सोख ली जाती है सर, ऊष्मा क्या कर ली जाती है सर, सोख ली जाती है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है सर। क्या होती है, परिभाषा हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इसकी। तो परिभाषा, परिभाषा में जानते हैं वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है सर, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक बच्चा कह रहा है झारखंड बोर्ड में आएगा। बिल्कुल डियर, झारखंड बोर्ड में भी आएगा। झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, अपना सिलेबस मैच कर लीजिए, पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली शाम में 7 बजे। ठीक है ना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है मेरे दोस्त। ठीक है ना। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखे N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा इसने अवशोषित की, तो क्या बनाया सर, 2NO बनाया। क्या बनाया सर, 2NO। पहचान कैसे होगी, देखिए अगर इस साइड में प्लस ऊष्मा लिखी हो तो समझ लीजिए ऊष्मा शोषी है, इधर ऊष्मा लिखी हो तो समझिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। शोषी का मतलब ही होता है बाबू शोषण करना। किसका शोषण करना सर, ऊष्मा का शोषण करना। तो वह अभिक्रिया
जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सभी लोग एक बार चैनल को शेयर करिए बाबू, ऐसे मजा नहीं ना आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया ना। पहले हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया मेरे बाबू? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन का मतलब ही है विस्थापित कर देना। विस्थापित का मतलब होता है हटा देना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम अपनी सीट पर बैठे हैं, कोई व्यक्ति आता है, वो मुझे हटाकर कहता है हटिए आप, मैं इस सीट पर बैठूंगा, इसका मतलब उसने आपको क्या कर दिया सर? विस्थापित कर दिया। उसने क्या कर दिया? आपको विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बाबू? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है विस्थापित करना, हटा देना। क्या होता है सर? हटा देना होता है मेरे दोस्तों। हमने लिखा जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तत्व को सर क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापित कर देता है तो वो आपकी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया मेरे दोस्त कहलाती है सर। ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, वहां पर आपकी विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे एग्जांपल है आपका Fe प्लस CuSO4 बनाएगा क्या आपका? FeSO4 प्लस का Cu। यहाँ पे विस्थापित कौन हुआ? Cu अपने भैया हट गया, अलग चला गया। Fe ने क्या किया? Cu को मार के लात हटा दिया, क्योंकि Fe ज्यादा ताकतवर है। आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी में पढ़ा होगा कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील, आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, तत्व वाले पार्ट में, धातु तथा अधातु पाठ में पढ़ने को मिलेगा। तो इसने क्या किया देखिए, Fe ने Cu को सर विस्थापित किया, तो हमारा इधर आया FeSO4, इधर हमारा बन गया सर Cu बन गया। बन गया कि नहीं बाबू? आप कहोगे यस सर जी, ठीक है ना। तो Fe प्लस CuSO4 बनाएगा FeSO4 प्लस का Cu विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर क्या पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए परिभाषा द्विविस्थापन अभिक्रिया की, सबसे पहले परिभाषा हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग हमने डाली है क्या सर? परिभाषा। परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा है जब जब दो पदार्थों के बीच क्या होता है? बे अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच, सॉरी, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच, जिनमें आयनों के बीच, जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है सर। आयनों के बीच आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है सर?
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है सर, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है आयनों के बीच। जैसे कि मान लिया ए हमारा है, ए बी है, ठीक है ना, ए है, बी है, प्लस का सी है और इधर हमारा डी है। ये क्या बनाएगा, देखिए आपको पूर्ण करने को भी आ जाता है अभिक्रिया। ए पर कैसा चार्ज मान लेते हैं, प्लस है, बी पर माइनस, सी पर प्लस है, डी पर माइनस। तो देखिए हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव से जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो क्या बनाएगा, एडी बनाएगा, प्लस का बनाएगा, बीसी बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप जानते हो हमेशा विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर, रियल एग्जाम्पल लेकर आपको बाबू समझाते हैं। पीछे वाला आपको समझ में आया था एग्जाम्पल, हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया से पहले वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया था विस्थापन का। नहीं अगर समझ में आया था फिर से बता देता हूं, देखिए FeSO, तभी आपको वो वाला समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल लिखा है Fe प्लस CuSO4 बनाएगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना सर। ये कैसे हो जाता है, हमको यही रिएक्शन बनाना नहीं आता है सर, कैसे रिएक्शन बनती है बाबू। तो मैं आपको देखो बता देता हूं, रिएक्शन बनाने का मेथड भी आपको समझा देता हूं। कभी कभी क्योंकि पूर्ण करने को रिएक्शन एग्जाम में पूछता है मेरे दोस्तों, पूछता है ना, तो हो जाएगा हमारा, हमने क्या लिया, Fe प्लस का CuSO4, ठीक है ना, Fe प्लस का CuSO4 और बनाएगा आपका क्या, देखिए Fe प्लस चार्ज होता है, Cu पर निगेटिव होता है, SO4 पर माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए Cu और SO4 क्या है बाबू, बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। Fe की इन पे नजर गई तो Fe ने Cu को मारी लात और कह दिया तुम हटो साइड में, तो Cu हट गया साइड में, कौन बचा सर, बचा SO4। SO4 के साइड में कौन आके बैठ गया, FeSO4 आके बैठ गया। आपको याद रखना है विस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन में सेम कुछ ऐसे ही रूल चालू होता है, कुछ ऐसा ही लगता है, वह अभिक्रिया जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। जैसे कि हमने लिया AgNO3 प्लस का AgNO3 प्लस का NaCl, सर NaCl ये बनाएगा क्या आपका, AgCl बनाएगा और NaNO3 बनाएगा। सभी के नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है मेरे दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम होता है सर, सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड, क्या इसका नाम होता है बाबू, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सर सोडियम क्लोराइड। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड इसका नाम होता है। AgCl का क्या नाम होता है सर, सिल्वर क्लोराइड नाम होता है। सोडियम नाइट्रेट इसका नाम होता है, सोडियम नाइट्रेट इसका नाम होता है NaNO3। सूत्र आप लोगों को साथ में ही याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, AgCl आपका क्या होता है सर, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना। अब देखिए Ag पर सर कैसा चार्ज होता है, प्लस, इधर Na प्लस Cl माइनस माइनस, ठीक है ना। हमेशा प्लस किसके साथ जाता है सर, माइनस के साथ जाता है। तो Ag किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या, Na बचा, NO3 बचा, भाई हमने लिख दिया NaNO3। बहुत आसान है रिएक्शन बनाना, है कि नहीं बाबू। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये तो हलवा लग रहा है, बहुत ही आसान है बनाना रिएक्शन। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, रिएक्शन बनाना बहुत ही आसान काम है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं उपचयन और अपचयन के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में सर, उपचयन के बारे में।
किसके बारे में बाबू? उपचयन के बारे में। और उपचयन को ही आक्सीकरण बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? उपचयन को आक्सीकरण बोलते हैं बाबू। उपचयन को आक्सीकरण बोला जाता है सर। उपचयन को क्या बोला जाता है? आक्सीकरण। ठीक है ना। उपचयन का की पॉइंट है ऑक्सीजन की वृद्धि। वह अभिक्रिया, डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा इलेक्ट्रॉन का तथा इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है तथा इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है सर? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है सर? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की मात्रा मेरे बाबू कम होगी। वो अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CuO प्लस H2। देखिए बनाना सीखिए परिभाषा से। ऑक्सीजन की वृद्धि, यहां ऑक्सीजन है सर? नहीं है, तो H2O ऑक्सीजन आया, O कहां चला गया? हट गया, तो Cu बचा इधर। तो कहां पे हो रही है? यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। देखिए इधर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन थी, आप कहोगे सर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। ऑक्सीजन ने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ संबंध बनाया। बनाया कि नहीं मेरे दोस्तों? आप कहोगे यस सर जी। ठीक है ना। तो यहाँ पे H2O जल का निर्माण हुआ, कॉपर अलग चला गया, तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया आपको मन में बिठा लेना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वहां पर आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वहां पर आपकी उपचयन अभिक्रिया मेरे बाबू कहलाती है सर। ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया की सर। किसकी अभिक्रिया की बाबू? अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं। अपचयन, यहां पे मैं समझा देता हूं आपको अपचयन अभिक्रिया के बारे में। अपचयन, इसे आक्सी कारक बोलते हैं सर। इसे आक्सी कारक, उसे आक्सीकरण, इसे आक्सी कारक बोलेंगे। आक्सी कारक अभिक्रिया। ठीक है ना। अपचयन अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बाबू? ऑक्सी कारक। सेम उल्टा होता है, यहां होगा ऑक्सीजन की कमी। वह अभिक्रिया, डेफिनेशन में लिखे दे रहा हूं, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है सर। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, वो आपकी सर अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, एग्जाम्पल वही वाला याद रखना है। 2CuO प्लस का H2, ये बनाएगा क्या? H2O प्लस का Cu। ठीक है ना। यहां पे देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई,
यहाँ ऑक्सीजन था, इधर ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब ऑक्सीकारक है। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ऑक्सीकारक है कि नहीं ऑक्सीकारक। तो यहाँ पे आपका कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। गौरव प्रिंस पासवान जी, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं रेडॉक्स अभिक्रिया, साथ में ही आप लोग पढ़ लीजिए रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स, 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 ठीक है ना। देखिए रेडॉक्स मतलब होता है रिडक्शन सर, रिडक्शन, रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब वही होता है आपका उपचयन, उपचयन और अपचयन, ठीक है ना, अपचयन। तो उपचयन और अपचयन से ही मिलकर बनती है रेडॉक्स। आप जानते हो रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो जब उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ में हो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप कहो क्या कहोगे कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन, तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल सेम ही रहेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल एक याद कर लीजिए, तीनों में याद हो जाएगा आपको, तीनों में आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। संगीता जी हेलो डियर, मैं क्लासेस की अभी आपको टाइमिंग भी बता दूंगा, कौन सी क्लास किस टाइम चलेगी आपकी। अभिक्रिया कहलाती है, ओके। 2CuO प्लस H2 बनाता है क्या, H2O प्लस का Cu। देखिए यहां पे क्या हो रहा है सर, आप कहोगे सर यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीकरण एक ही अभिक्रिया में दोनों। यहाँ क्या हो रहा है सर, यहाँ आपका उपचयन हो रहा है, या अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकारक हो। यहाँ क्या है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक ही अभिक्रिया में दोनों चीजें हो रही हैं, उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है। तो जो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होते हैं, आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है सर, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है बाबू, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। संक्षारण के बारे में जान लेते हैं। देखो संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना। संक्षारित का मतलब आप जानते हो लोहे की वस्तुएं हैं उनमें जंग लग जाती है। बारिश का महीना चल रहा है, तो बारिश के महीने में बाबू आप जानते हो मम्मी जी जो हैं वो कढ़ाई रख देती हैं, तो उनमें जंग लग जाती है। जंग ऐसे नहीं लगती है जब नमी के संपर्क में आते हैं। तो जब धातुएं नमी के संपर्क में आती है और उनमें जंग लग जाती है, इस अभिक्रिया को बाबू संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब संक्षारित हो जाना। यही लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, वह अभिक्रिया जब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास नमी आदि के संपर्क में आती है और संक्षारित हो जाती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर, संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना संक्षारण के अन्य उदाहरण है, ठीक है ना। संक्षारण के क्या है सर, अन्य उदाहरण है। समझ में आया सभी को यहां तक। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है, विकृत गंधिता। विकृत माने बिगड़ना, बिगड़ना ऊपर से,
विकृत माने क्या होता है बाबू? विकृत माने होता है सर बिगड़ना होता है। और गंधिता माने गंध बाबू, गंध माने महक, महक माने खाने वाले चीजों की, ठीक है ना। तो आप जानते हो जब खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहते हैं, रखे रहते हैं, और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, इसे क्या बोलते हैं सर? इसे विकृत गंधिता बोलते हैं, विकृत गंधिता। विकृत माने बिगड़ना, और गंधिता मतलब क्या होता है? गंध का। आप जानते हो घर में गर्मियों में मम्मी जी खाना रख देती हैं, खाना बच जाता है शाम में सब्जी वगैरह, तो अगर उसे सुबह महको तो उसमें बहुत खट्टी खट्टी महक आती है। आती है कि नहीं आती? आप कहोगे यस सर जी आती है। तो उसकी वहां पर क्या बिगड़ चुकी है बाबू? महक बिगड़ चुकी है। और जब वहां पर उसकी महक बिगड़ चुकी है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? विकृत गंधिता के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो जो खाद्य पदार्थ हैं जब लंबे समय तक रखे रहते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार की महक आने लगती है, वो खराब हो जाते हैं, विकृत गंधिता कहलाता है। तो बसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, उसमें प्रयुक्त तेल और बसा उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पर्याप्त तेल और बसा युक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर रखे जाते हैं। साथ ही खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर लेते हैं, ताकि उनका उपचयन हो सके। ताकि क्या हो सके सर? उनका उपचयन हो सके, ठीक है ना बाबू। तो ये थी आपकी विकृत गंधिता। तो आज की क्लास में बाबू इतना ही है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताइएगा कि आज की आपको क्लास कैसी लगी। मैं क्लास की टाइमिंग आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्लास की टाइमिंग वो भी फ्री ऑफ कास्ट। फ्री में आपको क्लासेस कैसे मिलेंगी, फ्री में क्लास कैसे मिलेंगी, फ्री में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले सुबह 7 AM पर मैथ की क्लास डेली लाइव चलती है, सुबह 7 बजे। तो सभी बच्चे सुबह 7 बजे मैथ की क्लास में लाइव आएंगे। 2 PM पर आपका हिंदी का क्लास चलता है लाइव, इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। उसके बाद में आपको 7 PM पर अभी आपको मैथ का साइंस का क्लास, डेली साइंस का एक चैप्टर खत्म किया जाएगा। तो साइंस का क्लास डेली 7 PM पर चलता है। एंड उसके बाद में 9 PM पर भी आपको एक क्लास देखने को मिलेगा इंग्लिश का, ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ क्लासेस की टाइमिंग है। तो ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लास आपको मिलेंगी फ्री में पीडीएफ, फ्री में पीडीएफ, ठीक है ना। हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल गाइडेंस आपको मिल जाएगी। सर ये तमाम चीजें कहां पर मिलेंगी? आप लोग आज की वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये चाहिए, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सर जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और डेली हमारे साथ लाइव में आए। अगर आप हमारे साथ डेली लाइव में आते हो तो निश्चित तौर पर हम लोग बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, बेहतर आगाज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाओगे, अपना पूरा प्यार दिखाओगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय मां सरस्वती मित्रों, थैंक्स फॉर वॉच, धन्यवाद, थैंक यू।